शाम 6 बजे की 6 खबरों में आज सबसे पहले आपको बताएंगे बिहार के भोजपुर जिले के डिप्टी मेयर को बदमाशों ने क्यों गोली मार दी है। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे नीलगाय वध पर मोदी मंत्रिमंडल में कैसे युद्ध छिड़ा हुआ है। तीसरी खबर मुंबई की होगी जिसमें आपको दिखाएंगे कि लाखों लीटर पानी सड़क पर कैसे बर्बाद हुआ। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि 555 दिन बिना दिल के कैसे जिंदा रहा इंसान। पांचवी खबर में आप देखेंगे कि शंकराचार्य की बस पर राजनीति कैसे बेबस है। और छठी खबर में आप देखेंगे दुनिया की सबसे महंगी शादी कहां हुई। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में किसका राज है, यह सवाल इसलिए क्योंकि अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेलगाम हैं, सरकार आंकड़ों की दुहाई दे रही है। पटना से एक लड़के को चौराहे से सरेआम अगवा कर लिया गया। मॉर्निंग वॉक पर निकला था, डिप्टी मेयर को सरेआम आज सुबह गोली मार दी गई। लेकिन सरकार का यह दावा है कि बिहार में सुशासन है, सब कुछ ठीक है। बिहार में सुशासन राज की ये तस्वीर है। एक बाइक सवार को जबरन कार से अगवा करने की ये एक ही तस्वीर बिहार में कानून राज की पोल खोलने के लिए काफी है। राज्य में बदतर होती कानून व्यवस्था पर बीजेपी का कहना है कि अपराध और अपराधियों के डर से पूरा प्रदेश कांप रहा है और सीएम चैन की बंसी बजा रहे हैं। एक अन्य मार्ग के सामने कोई दुर्घटना घटेगी तब उनको एहसास होगा। अभी वो रोम की राजा की तरह बंसी बजा रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं। 1000 हत्या हो गई 6 महीने के अंदर और वो कह रहे हैं सुशासन है। तो अगर ये सुशासन है तो जंगल राज किसे कहा जाएगा। बाइक पर सवार लड़के को अगवा करने की ये घटना बिहार के किसी सुदूर इलाके की नहीं बल्कि राजधानी पटना की है। 7 जून शाम 5:58 की ये घटना है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक पर सवार 3 लड़के एक चौराहे पर रुकते हैं। पीछे से सफेद रंग की होंडा सिटी कार बाइक के बिल्कुल बगल में आकर रुकती है। उसके बाद क्या होता है, तस्वीर आपके सामने है। कार से पहले एक लड़का निकल रहा है। वो लड़का बाइक पर पीछे बैठे लड़के को कुछ कहता है। तभी कार से दूसरा और फिर तीसरा लड़का निकलता दिखाई दे रहा है। तीनों जबरदस्ती लड़के को कार में बिठाते हैं और फरार हो जाते हैं। हालांकि कार सवार बदमाशों ने लड़के को थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। पीड़ित के परिवार का कहना है कि कार में सवार 3 लड़के उसके पड़ोसी थे और 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। पैसे का पावर दिखा रहे हैं और वो उसका बच्चा बोलता है कि हमार कुछ न बिगड़ लो तो हर बिगड़ जेतो। आप पैसा का बार बार धमकी देता है। मेरे पास इतना पैसा है कि हम हर जगह पैसा फेंक सकते हैं। बिहार सरकार का दावा है कि राज्य में क्राइम का ग्राफ कम हुआ है, लेकिन अपहरण की ये घटना ही महज एक तस्वीर नहीं है। आरा नगर निगम के डिप्टी मेयर बसंत सिंह पर आज जानलेवा हमला किया गया। बसंत सिंह नवादा इलाके में रहते हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसलिए लाख दावा करें कि राम राज में भी अपराध होता था, अपराध घट गया, शराबबंदी का प्रभाव है। लेकिन बिहार की जनता अपनी आंखों से देख रही है कि बिहार के अंदर दिन पर दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है। बसंत सिंह पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सुबह सुबह हुई वारदात से पूरा नवादा सहम उठा, लेकिन सरकार का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक चीज स्पष्ट है कि पूर्व की भांति कोई भी अपराधी किसी भी वर्ग से हो, किसी भी पार्टी से हो, कानून अपना काम करेगा और कातिलों को, हमलावरों को सख्त सजा दी जाएगी। बसंत सिंह की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एनडीए का कहना है कि राज्य में लोग खौफ और भय के साए में जी रहे हैं और सरकार कानून राज की दुहाई दे रही है। हम तो यही कहते हैं कि दुखद बात है
जिस बात की चर्चा पहले करते थे कि जंगल राज आएगा, तो जंगल राज भी नहीं, जंगल राज से भी बहुत बड़ा कुछ पदवी दी जा सकती है। राक्षस राज कहिए, जौन चीज कहिए। पूरे बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है और मुख्यमंत्री इन बातों को छोड़ करके और राजनीतिक कारणों से पूरा देश घूमने की योजना बना रहे हैं। विपक्ष जंगल राज और राक्षस राज जैसी संज्ञा देकर आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। इसके उलट बिहार पुलिस के मुखिया के दावों की माने तो राज्य में अपराध में लगातार कमी आ रही है। बिहार पुलिस के मुताबिक पिछले 2 महीने में संज्ञेय अपराधों में करीब 15% की कमी आई है। पटना से प्रवीण कांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, आरा। बिहार की खबर। बिहार में नील गायों को मारने को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। बिहार सरकार का कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय से बाकायदा इसकी अनुमति ली गई थी, सब कुछ विधि सम्मत किया गया। पर्यावरण मंत्रालय भी नील गायों को मारने के आदेश देने को सही ठहरा रहा है, लेकिन महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्रालय के फैसले पर ही अब सवाल उठा दिया। इतना तगड़ा मैसेकर हुआ है, किसी ने नहीं मांगा इनको मारने के लिए। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इजाजत दे रही है ये घिनौने काम करने के लिए। ये शर्म की बात है। पता नहीं क्या हवस सी आ गई है मारने की। केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। नीलगाय पर आमने सामने मोदी के 2 मंत्री। बिहार के मोकामा में ऑपरेशन नीलगाय पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आपस में भिड़ गए हैं। मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्रालय पर नीलगायों का संहार किए जाने का आरोप लगाया है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। बंगाल में उन्होंने कह दिया कि हाथी को मारो, हिमाचल में उन्होंने कह दिया कि बंदर को मारो, गोवा में कह दिया मोर को मारो। बिहार के मोकामा और आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों के भीतर 250 से ज्यादा नीलगायों को मारा गया है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि सब कुछ नियम कानून के दायरे में किया गया है। किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय के पास बिहार सरकार ने नीलगायों को मारने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा था। 30 दिसंबर 2015 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मोकामा समेत 31 जिलों में नीलगायों को मारने की अनुमति दी। हम लोग देखते ही हैं कि नीलगाय की वजह से बहुत सी फसलें हैं जिसको नुकसान हो जाता है, तो डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि इसका ध्यान रखने के लिए नीलगायों को मारना ये हत्या एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम कदम है। आदरणीय मेनका गांधी जी वरिष्ठ मंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वन्य जीवों के प्रति असीम प्रेम उनके मन के अंदर है, लेकिन राज्य सरकार ने बाकायदा गजट के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई है, इसलिए यह न्याय संगत और युक्ति संगत है। बिहार सरकार का कहना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सेक्शन 11B के तहत प्रोफेशनल तरीके से ऐसे जानवरों को मारने का प्रावधान है जिससे नुकसान का खतरा हो। आप नीलगाय को मार दीजिए जो कि शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। ये बहुत ही एक अजीब सा नोटिफिकेशन है जिससे कि ह्यूमन एनिमल जो पूरा बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। बिहार में नीलगायों का प्रभाव गंगा के मैदानी इलाकों में ज्यादा है। यहाँ उर्वर भूमि के कारण बेहतर फसल होती है। नीलगायों को मारने के लिए हैदराबाद से प्रोफेशनल शूटर बुलाए गए थे। 240 से ज्यादा नीलगाय वहां पे थे और इसमें से मैं नरों को चुन के मारते गया और मादियों को हम हकालते गए। कोशिश ये थी कि हम मादियों को ना मारें, क्योंकि हमारा मकसद मारना नहीं है, मारना आखिरी ऑप्शन है। मोकामा के टाल में 10,000 से ज्यादा नीलगायों के होने का अनुमान है। नीलगाय फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। नीलगायों को मारने से इनके उत्पाद से परेशान किसान खुश हैं, लेकिन दिल्ली में केंद्र के 2 मंत्रियों के बीच ही इस फैसले को लेकर युद्ध छिड़ गया है। मेनका गांधी ने पूछा है कि बेजुबानों की हत्या क्यों जरूरी है। मोकामा से सुनील कुमार अंशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।